Hello everyone, my name is Vidya Sharma and welcome to my channel Vidya Economics Mantra. Students, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, और साथ में हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि कौन कौन सी सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं एक इकोनॉमी के अंडर जो आती हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग सेम यूनिट को कंटिन्यू करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले जान लेते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि रिसोर्सेज जो हैं हमारे पास वो क्या हैं, लिमिटेड हैं, स्कार्स हैं, और उन लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ हम लोगों को अपनी अनलिमिटेड वांट्स को क्या करना है, सेटिस्फाई करना है। सो यहाँ पर हमें चॉइस करनी होगी। सो यहाँ पर अगर हम कोई भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी को चूज करते हैं तो हमें दूसरी कमोडिटी को क्या करना होगा, उसके बदले सेक्रीफाइस करना होगा। सो यहाँ पर जो कमोडिटी हमारी सेक्रीफाइस हो रही है, जो पर्टिकुलर गुड्स हमारे सेक्रीफाइस हो रहे हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएंगे। जैसा कि इसकी डेफिनेशन से पता चलता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। यानी जो हमने चूज करा, पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज हमने चूज करे, अगर हम गेन कर रहे हैं तो उसके बदले जो हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जो पर्टिकुलर कमोडिटी को हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जो पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज को हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहेंगे, उस पर्टिकुलर गुड का जो हमने गेन करी है। इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं बच्चे। मान लिया कि एक कोई पर्सन है, वो कहीं पर कोई पर्टिकुलर कंपनी में जॉब कर रहा है और उसको सैलरी मिल रही है 50,000 पर मंथ, रुपीज़ 50,000 पर मंथ उसको सैलरी मिल रही है वहाँ पर, और उसके पास दो और जॉब ऑफर्स हैं। एक में उसको 45,000 की सैलरी ऑफर की जा रही है और दूसरी जॉब में उसको 35,000 की सैलरी ऑफर करी जा रही है। जो यहाँ पर उसने उस जॉब को ऑप्ट करा है जिसमें उसको 50,000 की सैलरी मिल रही है, वो उसकी चॉइस हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी बेटा, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो होगी जो उसने उसके बदले छोड़ा है। सो यहाँ पर जो 45,000 रुपीज उसने 50,000 रुपीज के लिए छोड़े हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएंगे फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब दैट ही इज डूइंग। ओके, जो हम पर्टिकुलर गुड्स या फिर सर्विसेज सेक्रीफाइस करते हैं टू ऑब्टेन द अनदर वन, तो वो जो सेक्रीफाइस किया हुआ जो पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज है वो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है। फाइन, आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम जानते हैं कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता क्या है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो कि हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर में यूज होता है, marginal opportunity cost refers to the number of units of a commodity sacrificed to gain one additional unit of another commodity। हमने opportunity cost करा था, उसमें तो हमने सीधे सीधे ये जाना opportunity cost क्या होता है, next best alternative foregone। यानी जो next best alternative आप क्या कर रहे हो, छोड़ रहे हो, sacrifice कर रहे हो, उसको opportunity cost कहा जाएगा। अब marginal opportunity cost क्या होता है, अगर marginal opportunity cost की बात करें, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब ये होता है कि जब हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, एक एडिशनल यूनिट को हमने लिया, गेन करा, उसके लिए जो पर्टिकुलर यूनिट को हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसको क्या कहा जाएगा, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाएगा। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का यूज यहाँ पर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में होता है, जो कि हम अभी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो ध्यान रखना है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है कि कितने नंबर ऑफ कमोडिटीज सेक्रीफाइस करे आपने एक एडिशनल यूनिट को गेन करने के लिए। ठीक है, अब जानते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, यहां पर अगर हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करें या फिर मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, तो ये दोनों एक्चुअल में
सेम है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनके बीच। अगर हम बात करते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की, तो ये क्या है, यहाँ पर सिर्फ डिफरेंस है कि एमओसी क्या होता है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, वो नंबर ऑफ कॉमोडिटीज होती है, नंबर ऑफ यूनिट होती हैं कोई पर्टिकुलर कॉमोडिटी की, जो कि हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं टू गेन वन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कॉमोडिटी, दूसरी यूनिट की एक एडिशनल यूनिट को गेन करने के लिए जो हम पर्टिकुलर यूनिट सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वो तो होता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लेकिन अगर हम मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तो ये क्या है, ये रेशियो है ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ द कॉमोडिटी सेक्रीफाइस टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कॉमोडिटी। दूसरी कॉमोडिटी को, एक एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कॉमोडिटी को पाने के लिए कितना नंबर ऑफ यूनिट्स आप क्या कर रहे हो, सेक्रीफाइस कर रहे हो, तो उसको अगर हम रेशियो बेस पे लेंगे तो उसको क्या कहेंगे, उसको मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, जिसका फॉर्मूला होता है MRT इज इक्वल टू चेंज इन यूनिट सेक्रीफाइस डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स गेन्ड। यानी जितनी हमने सेक्रीफाइस करी हैं यूनिट्स, उसमें जितना भी चेंज आया है डिवाइडेड बाय जो गेन्ड यूनिट्स में चेंज आया है, दैट इज नोन एज मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। सो एमओसी और एमआरटी में सिर्फ इतना फर्क है कि एमओसी में आप उस पर्टिकुलर यूनिट को देखते हो जो कि आपने एक एडिशनल यूनिट को गेन करने के लिए सेक्रीफाइस करी है, और अगर एमआरटी की बात करी जाए तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कितना चेंज आया सेक्रीफाइस यूनिट में ड्यू टू चेंज इन गेन यूनिट। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एमओसी एंड एमआरटी। स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने डिस्कस किया कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर को डिस्कस करने जा रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टीज, उसके शिफ्ट एंड रोटेशन, ये सारा का सारा कवर होगा नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टूडेंट्स, बने रहिएगा मेरे इस चैनल पे। आई होप यू लाइक माई वीडियोज, एंड इफ यू लाइक माई वीडियोज देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, दैट इज विद्या इकोनॉमिक्स मंत्रा। थैंक यू।